सर देखिए, मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। क्या कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये खबर सामने आई है उसके बाद से पुलिस प्रशासन किस तरह से तैयार है, क्योंकि 144 अब पूरे यूपी में लागू कर दी गई है? पुलिस प्रशासन को इसमें तैयारी तो करनी चाहिए जी, क्योंकि मामला संवेदनशील है जी। और मुझे उम्मीद है लोग पूरी तैयारी करेंगे, कहीं कोई बात नहीं होगी। सर, किस तरह के खतरे आप समझते हैं कि ये खबर सामने आने के बाद किस तरह के खतरे का अनुमान लगाया जा सकता है, जिसके बाद पुलिस जो है वो तैयारी अपनी करेगी? इसमें पब्लिक ऑर्डर की समस्याएं हो सकती हैं जी, भीड़ भाड़ इकट्ठी हो कहीं पे, कहीं कोई और ऐसी घटना हो, तो उसको लेकर के सावधानी बरतनी चाहिए पुलिस को। और जैसा आप बता रहे हैं कि सावधानी ऑलरेडी बढ़ती जा रही है जी, तो ये पर्याप्त सावधानी तो इसमें रखनी पड़ेगी। सर, धारा 144 पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है और देखिए आचार संहिता भी चल रही है, कहा जाए कि चुनाव का माहौल है। ऐसे में पुलिस ने धारा 144 लगा दी गई है, पूरी तरह से तैयार जो है वो नजर आ रही है। लेकिन कोई कहीं से भी कहा जाए कि किसी तरह का हंगामा न होने पाए, क्योंकि घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं, वहां पर भी हालांकि पुलिस की नजर जाहिर है कि वहां पर होगी और कई जिलों में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में किसी तरह का कोई हंगामा, कोई प्रोटेस्ट ना होने पाए, इसको लेकर किस तरह से पुलिस जो है वो तैयारी करेगी? हाँ, पुलिस तो कर रही है, जैसा आपने बताया 144 के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं और पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है। पुलिस इसमें सावधानी बरतेगी, लेकिन इसमें राज्य सरकार को भी चाहिए कि इस मामले में इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं जी, ताकि किसी कोई शक सुबह न हो और उससे भी चीज को डिफ्यूज करने में आसानी होगी। जी, चूंकि मेडिकल कॉलेज की तरफ से भी सर एक बुलेटिन जो है वो जारी किया गया है, जिसमें हृदयाघात से कहा जाए हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि जो है वो मेडिकल कॉलेज की तरफ से की गई है। ऐसे में अब चूंकि नेचुरल डेथ इसको माना जाए और जो तमाम लोग हंगामा करने वाले हैं, क्या अब ये चूंकि मेडिकल कॉलेज की तरफ से कह दिया गया है तो किसी तरह की साजिश की इसमें आशंका तो नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद हंगामा भी लोग कर सकते हैं? और हंगामा को सावधानी तो रखनी पड़ेगी जी, लेकिन इसकी जांच कराई जानी चाहिए उच्च स्तरीय सरकार के द्वारा जी, जिससे कि लोगों को कोई शक न रहे। क्योंकि कुछ दिन पहले अखबारों में आया था कि मुख्तार अंसारी ने यह शक जाहिर किया था कि उसे जहर दिया जा रहा है जी, और उनकी जान को खतरा है। तो जब ये बात सामने आ चुकी है तो इसमें सरकार को अपनी तरफ से तत्काल उच्च स्तरीय या सीबीआई जांच का आदेश करना चाहिए, जिससे कि सारा सफाई हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी इसमें हो जाए। जो सर, मैं आपसे इसी पर एक सवाल करना चाहूंगा कि देखिए, उन्होंने कहा कि अस्पताल में उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, परिवार की तरफ से भी लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि उनको जेल में इस तरह का स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, क्योंकि वहां पर मेडिकल चेकअप जो है वो लगातार होता है? अब देखिए, ये इसीलिए मैंने कहा है कि वो सरकार को इसमें तुरंत जो है अपनी तरफ से जी, जांच का आदेश करना चाहिए और बेस्ट रहेगा कि इसमें सीबीआई जांच कराई जाए, तो जिससे कि सारी बातें निकल के सामने आ जाएं। और मेरे द्वारा कोई ऐसा गेस लगाना उचित नहीं होगा जी, क्योंकि मेरे सामने पूरे फैक्ट्स नहीं हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुलखान जी हमसे बातचीत करने के लिए। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, और उनकी तरफ से देखिए कहा गया कि पूरी तरह से पुलिस जो है वो तैयार है, लेकिन